गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशन पे। आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स और यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। आज जो पहला क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मीन्स राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है संजय कुमार, विजेंद्र शर्मा, राजीव लक्ष्मण या हंसराज गंगाराम अहीर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हंसराज गंगाराम अहीर। जी हाँ, हंसराज गंगाराम अहीर जी बन गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम कहते हैं एनसीबीसी। ठीक है, ये फोटो है हमारे हंसराज गंगाराम अहीर जी का। आपको जाने हंसराज गंगाराम अहीर जी हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, जो कि अब चेयरपर्सन हो गए हैं एनसीबीसी के। और आपको बता दें एनसीबीसी जो है संविधान के अंदर लाया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अंदर। और आपको बता दें इसके अंदर जो एक क्या नाम है क्लॉज ऐड किया गया था, हमारे जो 102nd अमेंडमेंट हुआ था, जो कि हुआ था हमारे 11 अगस्त 2018 को। इसमें हमारा जो आर्टिकल 338 है, इसके अंदर एक आर्टिकल 338B भी ऐड कर दिया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आपको बता दूं इससे जो फॉर्म किया गया था वो 14 अगस्त 1993 में किया गया था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु है वॉन दी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 क्रिकेट। मीन्स विजय हजारे ट्रॉफी 2022 क्रिकेट किसने जीती है? तो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। जी हाँ, सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की जीत ली है। और ये ट्रॉफी इन्होंने, आप देख सकते हैं, ये फोटो है ट्रॉफी का। और ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है बीसीसीआई द्वारा। ठीक है, और आपको बता दें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को फाइनल मैच में 5 विकेट से हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। और ये मैच आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। वहीं इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं शेल्डन जैक्सन, जिन्होंने 133 रन बनाए थे 135 बॉल्स के अंदर। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 5 गेमों में टोटल 660 रन मारे थे। वहीं मोस्ट सबसे ज़्यादा रन पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने मारे थे उनका नाम था एन जगदीशन, जो कि तमिलनाडु के प्लेयर थे। उन्होंने टोटल 830 रन मारे थे 8 इनिंग्स के अंदर पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जो कि सबसे हाईएस्ट थे। वहीं हाईएस्ट स्कोर मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा स्कोर किसने बनाया, तो वो भी आपके एन जगदीशन द्वारा ही बनाया गया था। इन्होंने 277 रन बनाए थे 141 बॉल्स के अंदर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। वहीं सबसे ज़्यादा चौके जो हैं वो भी इन्होंने मारे हैं, टोटल 73 चौके मारे हैं 8 इनिंग में। वहीं अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा छक्के, तो सबसे ज़्यादा छक्के ऋतुराज गायकवाड़ ने मारे थे, 34 6 मारे थे 5 इनिंग्स के अंदर। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट थी वो ली थी वासुकी कौशिक द्वारा, जो कि कर्नाटका के प्लेयर थे। इन्होंने टोटल 18 विकेट ली थी 9 मैचेस के अंदर। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन आपके मैन ऑफ द मैच रहा है, या मैन ऑफ द प्लेयर कौन रहा है, या सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली है, या सबसे ज़्यादा रन किसने मारे हैं, या हाईएस्ट स्कोर किसने कराते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछे जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, आपको बता दें तमिलनाडु एकमात्र टीम ऐसी रही है जिन्होंने टोटल 5 टाइम ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, और मैक्सिमम है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रॉफी इन्होंने जीती है। वहीं कर्नाटका और तमिलनाडु ऐसी एकमात्र स्टेट्स हैं जिन्होंने लगातार दो बार ये ट्रॉफी अपने नाम करी है। लगातार मतलब एक साल पहले साल भी जीते हैं और अगले साल भी जीते हैं, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। वहीं इसमें एक 2004-05 के बीच में मैच हो रहा था। इस मैच में 2 विनर रहे हैं, कौन कौन? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनका जो फाइनल मैच हुआ था इन दोनों के बीच में वो हो गया था टाई, और टाई होने की वजह से इन दोनों को विनर घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में रही, वैसे आप जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। मीन्स राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो आपका ऑप्शन है अरुण गोयल, दीपा मलिक, संजय मल्होत्रा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। जी हाँ, राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी, आप फोटो देखते हैं, ये उनका फोटो है। ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, जिसे हम कहते हैं NSC। और वहीं आपको जानकारी दे दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीव लक्ष्मण जी को अपॉइंट कर दिया गया है क्या, चेयरमैन ऑफ दी NSC का, और ये 3 साल के लिए रहेंगे, पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे ये 3 साल के लिए। और वहीं आपको बता दें, जो राजीव लक्ष्मण जी हैं ये एमरिट्स एक प्रोफेसर हैं एमरिट्स, जो कि चेन्नई की मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, और ये 2010 के अंदर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा था इन्होंने। वहीं 2011 से 2021 तक ये उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और वहीं आपको बता दें, NSC मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब एक संवैधानिक बॉडी है, जिसे फाउंड किया गया था 1 जून 2005 में। और ये क्या नाम है, फाउंड करी गई थी, रिकमेंडेशन दी गई थी डॉक्टर C रंगाराजन कमीशन द्वारा इसकी सिफारिश करी गई थी, उस पर ये कमीशन बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय इंडियाज एम्बेसडर टू US तरनजीत सिंह संधू। मीन्स अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्वारा पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया है। तो आपका ऑप्शन है आरती प्रभाकर या कमला हैरिस, जो बाइडन या सुंदर पिचाई। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सुंदर पिचाई। जी हाँ, सुंदर पिचाई जी को आप देख सकते हैं सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। आप देखते हैं ये सम्मान हमारे एम्बेसडर टू US, जो जिनका नाम है तरनजीत सिंह सिद्धू, आप देखते हैं ये फोटो उनका है। और वहीं ये फोटो है गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी, इनको पद्म भूषण दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम हैव बीन लॉन्च इन विच स्टेट। मीन्स एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके तहत आपको बता दें कि सभी राज्यों में, टोटल उत्तर प्रदेश में कितने 75 राज्य हैं, और सभी राज्यों के अंदर एक स्पोर्ट्स खेला जाएगा। ठीक, आपको ये जानकारी दे दें, ये यहाँ दे रखा है 75 डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, उन सभी के अंदर एक स्पोर्ट्स खेला जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्पेसिफिक स्पोर्ट बांट दिया जाएगा और उस जगह पे उस स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया वेनेटिस फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। मीन्स ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया वेगनेटिस फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है विक्रम संपत, विमल जलन, शशि थरूर या साहिल सेठ। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, विक्रम संपत। जी हाँ, विक्रम संपत जी ने ये बुक लिखी है, आप देखते हैं फोटो है उनके फ्रंट पेज का। और आपको बता दें इस बुक में इन्होंने टोटल 15 स्टोरीज लिखी गई है हमारे मैन वुमेन्स के बारे में, जो इन्होंने अपने स्वतंत्रता और साहस का एक संकल्प लिया था, या फिर उनके द्वारा कोई बड़ा कार्य किया गया हो। ठीक है, उनकी स्टोरीज, मतलब आपको इंकरेज करने वाली स्टोरीज हैं, वो स्टोरीज इस बुक के अंदर लिखी गई हैं। टोटल 15 स्टोरीज इस बुक के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, आपको बता दें ये इसका लॉन्च जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, और इसके जो पब्लिशर हैं, जिसने ये बुक पब्लिश करी, उसका नाम है पेंगुइन पब्लिकेशन। तो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन इन बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप। मीन्स बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो आपका ऑप्शन है 7, 6, 5, 8। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 5। जी, हमने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में टोटल 5 मेडल जीते हैं। ठीक है, 5 में से 3 सिल्वर रहे हैं, वहीं 2 ब्रॉन्ज रहे हैं। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था थाईलैंड के अंदर मैच हो रहा था। ठीक है, वहीं पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2022। मीन्स न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है। तो आपका ऑप्शन है अमित दत्ता, अनुराग कश्यप,
SS राजामौली या अर्पणा सेन? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, हमारे SS राजामौली जी, जिन्होंने RRR बनाई है, उसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में। ठीक है, आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग? मीन्स विश्व विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? तो आपका ऑप्शन है 70, 50, 49, 48। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 48। जी हाँ, इंडिया का इसमें रैंक 48 है। और आपको जाने ये आपका जो ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी है उसका ही लोगो है। ठीक है, और इसने जो इंडिया को पोजीशन दी गई है, इंडिया को 48 पोजीशन मिली है। ठीक है, वहीं चाइना को इसे 48 पोजीशन इंडिया को मिली है, और चाइना हमारे एक पायदान नीचे है, चाइना 49 पोजीशन पे है। ठीक है, बाकी तो हमारे कोई आसपास ही बढ़ा नहीं रहा है, तो आपसे आप बाकी कंपेयर ना करें, वो चाइना से कंपेयर कर लें। वैसे आप बहुत चीज़ याद रखें, ये याद रखें कि इंडिया की पोजीशन कितनी है, तो ये याद रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने बताया है कि इंडिया जंप करा, मतलब हमने इस पोजीशन को आगे बढ़ाया। हम पहले 49 या 50 पे थे, तो हम इस पोजीशन से चेंज होके कब आए हैं, 48 पे आ गए हैं। तो क्या हमारी जो आपकी कह सकते हैं एविएशन जो है, एविएशन सेक्टर जो है हमारा, क्या है उसमें सेफ्टी बढ़ गई है। ठीक, तो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था? ये रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ICAO द्वारा। इनके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी, और इन्होंने बताया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। वहीं इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, और इसे फाउंड किया गया था 7 दिसंबर 1944 को। वहीं इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो इस टाइम के हैं साल्वाटोर सिया चिटानो, और वहीं इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जुआन कार्लोस सलाजार गोमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द फर्स्ट ड्रोन स्टेशन हैज़ बीन सेट अप टू डिलीवर मेडिसिन्स? मीन्स किस राज्य में दवाइयाँ पहुँचाने के लिए पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मेघालय। जी हाँ, मेघालय के अंदर देश का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है, जो कि आपको क्या है मेडिसिन सप्लाई करेगा, डिलीवर करेगा। मतलब आपको कोई चीज़ को दवाइयाँ चाहिए हो, तो दवाइयाँ क्या है ये ड्रोन के माध्यम से उसे भेज दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ डेवलप्ड द ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर? मीन्स ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को किसने विकसित किया है? तो आपका ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT अहमदाबाद, IIT मद्रास, IIT देहरादून। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। जी हाँ, IIT मद्रास ने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को डेवलप किया है। आप सकते हैं ये उनकी टीम है का फोटो है। वहीं ये एक आप देखते हैं ये है ओशियन वेव जनरेटर है ना, एनर्जी जनरेटर। आप सकते हैं ये एक पूरा आपका जो पानी के ऊपर ऐसा दिखेगा, पानी के अंदर आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है जब समुद्र की लहरें आती हैं, वेव्स मतलब क्या होता है लहरें, तो समुद्र की लहरें आती हैं, तो लहरें आने से जो टरबाइन यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पे ये टरबाइन सा होगा, ये टरबाइन उन लहरों से घूम देगा, और उसके घूमने से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि स्टोर करी जाएगी यहाँ पे अंडर सी सब स्टेशन पॉड होता है, यहाँ पे तक जाएगी, और फिर यहाँ से क्या है एनर्जी बाकी जगह पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आपको और बता दें, ये हमारे IIT मद्रास के रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। और इसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम है, तो इसका नाम रखा गया सिंधुजा फर्स्ट। तो सबसे नाम ही जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो नाम क्या है, सिंधुजा फर्स्ट, और इसका मतलब होता है समुद्र से उत्पन्न, मतलब जनरेटेड फ्रॉम ओशियन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21? मीन्स किस देश ने नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर B-21 लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है जापान, इंडिया, रशिया, USA। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, USA। जी हाँ, अमेरिका ने ये बॉम्बर लॉन्च किया है। इसका नाम है B-21 रेडर। ठीक है, ये B-21 रेडर है, ये एक तरह का स्टेल्थ बॉम्बर है, जो कि रडार में कैच में नहीं आता है, और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब ये अपने साथ न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वॉज द पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड टू मार्क द 51st एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ लोंगेवाला?
मीन्स लोंगेवाला की लड़ाई की 91वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में हमने 51वीं एनिवर्सरी मनाई है, जो कि लोंगेवाला बैटल जो कि हमारे हुई थी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमने ये बैटल जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए हम इस दिन को तब से मनाते आ रहे हैं, क्या, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, और ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑर्डर, मीन्स ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, राजेंद्र पवार, संजीव कुमार बलियान या मोहन मानसिंगनी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मोहन मानसिंगनी। आप देखते हैं ये फोटो है मोहन मानसिंगनी जी का, इन्हीं को मिला है ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर का अवार्ड। ठीक है, ये सम्मानित हुए हैं। आप देखते हैं ये फोटो है, ये फोटो है। आपको जो पदक आप कहते हैं या मेडल दिया जाता है कब, जब आपको ये अवार्ड मिलता है, कौन सा, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर का। ठीक, चलिए आपको जानकारी दें इस बारे में। ये इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन है और साथ में चैरिटी वर्कर है, मतलब आप कह सकते हैं ये चैरिटी, मतलब जो चैरिटी सोशल वर्क करने वाले हैं। इनका नाम है मोहन मानसिंगानी, और इनको ये सम्मानित किया गया है ब्रिटेन एम्पायर द्वारा। कहाँ पे इन्हें सम्मान मिला? ये सम्मान मिला है इन्हें बकिंगम पैलेस लंदन के अंदर। ठीक है, और यहीं पे इन्हें ये सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन दी ISSF प्रेसिडेंट्स कप, मीन्स ISSF प्रेसिडेंट्स कप किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन है सौरभ वर्मा, मनु भार्कर या डेलियो सोलांजो या रुद्राक्ष पाटिल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, रुद्राक्ष पाटिल। जी हाँ, रुद्राक्ष पाटिल जी ने जीता है ISSF प्रेसिडेंट्स कप। ठीक, आप देखते हैं ये फोटो है रुद्राक्ष पाटिल जी का, इन्होंने जीता है ये कप। और कहाँ पे ये पदक जीता है इन्होंने काहिरा, इजिप्ट के अंदर ये पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली, मीन्स हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है विजेंद्र शर्मा, संजय कुमार, राजीव लक्ष्मण या हंसराज अहीर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, संजय कुमार। जी हाँ, संजय कुमार। आप सकते हैं फोटो इनका, संजय कुमार जी का। इनको अपॉइंट कर दिया गया है सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, और इनसे पहले ये पद किसने संभाल रखा था? इनसे पहले इनका ये पद संभाल रखा था अनीता करवाल जी ने, जो कि अब रिटायर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सर्च टॉपिक ऑन गूगल इन 2022, मीन्स 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले विषय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है कोविन, फीफा वर्ल्ड कप, एशिया कप या इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम कहते हैं IPL। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, IPL, इंडियन प्रीमियर लीग सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। आप देख सकते हैं। और ये पूरी बात हो रही है यहाँ पे कि इंडिया की बात करी जा रही है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया है। तो वहीं देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है IPL। दूसरे नंबर पे आपका कोविन, जो कि कोविड के बारे में जानकारी देता है, ऐप है, सरकार द्वारा चलाई गया है। वहीं तीसरे नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप सर्च किया गया है, चौथे नंबर पे एशिया कप और पाँचवें नंबर पे ICC T20 वर्ल्ड कप सर्च किया गया है। वहीं व्हाट इज मतलब क्या है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था अग्निमत स्कीम और नाटो, NFT और PFI। वहीं हाउ टू में तो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था आपका वैक्सीनेशन, मतलब हाउ टू डाउनलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया गया था। वहीं अगर आप देखें ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल पे आप लिस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे वर्डल सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। ठीक है, तो सेकंड नंबर सर्च किया गया था इंडिया और वर्सेस इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे यूक्रेन, चौथे नंबर क्वीन एलिजाबेथ जब उनकी डेथ हुई थी इसलिए, और पाँचवें नंबर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वहीं अगर न्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आपकी देखी गई थी यूक्रेन और फिर क्वीन एलिजाबेथ पासिंग, जब उनका देहांत हुआ तब, और साथ में जब इलेक्शन रिजल्ट और पावर वॉल्स नंबर और मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स ये सबसे ज़्यादा इसकी न्यूज़ देखी गई थी। अगर आपको मंकी पॉक्स अभी हाल ही में मंकी पॉक्स का नया नाम रख दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो उसका न्यू नेम क्या है। ठीक है, और वहीं सबसे ज़्यादा ग्लोबल में सबसे ज़्यादा कौन से पीपल सर्च करे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं जॉनी डेप, फिर दूसरे नंबर पर विल स्मिथ, एम्बर हर्ड,
व्लादिमीर पुतिन और क्रिस रॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल बिकम द फर्स्ट एक्ट्रेस टू अनवील दी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, मीन्स फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली अभिनेत्री कौन है बनेगी। तो यहाँ पहली भारतीय की बात करेंगे, ठीक है, भारतीय होंगी ये, ठीक है, भारतीय महिला। यहाँ पे क्या ना, फर्स्ट यहाँ पे देखें इंडियन एक्ट्रेस, तो वो कौन होंगी, तो आपका ऑप्शन है कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या सोनाक्षी सिन्हा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण होंगी पहली एक्ट्रेस, भारत की पहली एक्ट्रेस जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करेंगी, मतलब अनावरण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ठीक है। आप सकते हैं फोटो है, और ये फोटो है दीपिका पादुकोण जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 16th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट, मीन्स फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ द परोपकार सूची में 16वें संस्करण में किसे शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन है गौतम अडानी, शिव नादर, अशोक सूता या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, इन सभी को सर्च किया गया है, इन्हीं सभी को आपका इंक्लूड किया गया है किसमें, हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें हमारे जो बिलियनियर हैं गौतम अडानी, जो कि अभी इस टाइम वर्ल्ड के तीसरे सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है, वहीं आपके शिव नादर जी जो कि HCL टेक्नोलॉजी के हेड हैं, और वहीं जो अशोक सूता जी वो हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के हेड। इन तीनों को इंक्लूड किया गया है 16th एडिशन जो होता है फोर्ब्स का, उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन दी EAG अवार्ड्स 2022, मीन्स EAG अवार्ड्स 2022 किसने जीता है। तो आपका ऑप्शन है HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने EAG अवार्ड 2022 जीते हैं, ठीक है। आपको बता दें ये अवार्ड जीते हैं, और आपको बता दें बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक के बाद दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है जो गवर्नमेंट द्वारा होस्ट की जाती है, स्टेट ओन गवर्नमेंट है ये, ठीक है। और स्टेट बैंक हमारी क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। तो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, आपकी स्टेट बैंक है, फिर दूसरे नंबर पर आती है बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC, मीन्स ONGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है राजीव लक्ष्मण, हंसराज अहीर या PT उषा या अरुण कुमार सिंह। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अरुण कुमार सिंह। जी हाँ, अरुण कुमार सिंह जी जो आप सकते हैं फोटो है उनका, उन्हें अपॉइंट किया गया है ONGC, मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक, इसका अपॉइंट किया गया है इन्हें चेयरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन चूजन एज टाइम मैगजीन्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर, मीन्स टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका ऑप्शन है जो बाइडन, वोलोदिमीर जेलेंस्की, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन, इन दोनों को चुना गया है टाइम्स मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। आप देखते हैं फोटो है इसका वहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन है अभिजीत बोस, अरविंद वर्मानी, संध्या देवनाथन या साजी केवी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, साजी केवी जी बन गए हैं चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। आप सकते हैं फोटो है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन दी वर्ल्ड बाय फोर्ब्स, मीन्स फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन है स्मृति ईरानी, रेखा शर्मा, ममता बनर्जी या निर्मला सीतारमण। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी को ऐड किया गया है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन दी वर्ल्ड। यहीं बता दें इनकी जो रैंक रही है वो रही है 36 रैंक रही है इनकी, पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल महिलाओं में से इनकी 36 रैंक रही है। और इंडिया की टोटल 6
फीमेल्स को, वुमेन्स को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है, इस लिस्ट में ऐड किया गया है। वहीं मैंने आपको ये लिस्ट दे रखी है, आप देखते हैं ये पूरे 100 पर लोगों की लिस्ट है, वहीं आप याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये है वर्सुला वोन देर येलेन, ये नंबर 1 महिला रही हैं जो कि बेल्जियम से है। इनका जो कैटेगरी है वो है पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, तो पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो ये सबसे पावरफुल, मतलब मोस्ट पावरफुल वुमेन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। चलिए आप बताएं, इंडिया के बताएं, तो इंडिया आप देखते हैं 36 रैंक निर्मला सीतारमण जी की रही है। वहीं टोटल बाकी एक रहे 53, 54 और 67, 77, और सबसे लोएस्ट रैंक रही है 89 जो कि है फाल्गुनी नायर, जो कि है बिजनेसमैन, एक इंडिया की बिजनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, मीन्स दिल्ली नगर निगम के पहले ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है लक्ष्मी नायर, सत्यश्री शर्मिला, या मधुबाई, या बॉबी किन्नर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बॉबी किन्नर। जी हाँ, फोटो देखते हैं ये बॉबी किन्नर जी का। इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है एज अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TTFI, ठीक है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है संध्या देवनाथन, दीपा मलिक, PT उषा, या मेघना अलावत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मेघना अहलावत। जी हाँ, मेघना अहलावत जी, आप सकते हैं फोटो है इनका, मेघना अहलावत जी का। इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आपको जानकारी दे दें, मेघना अहलावत जी हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है TTFI की। वहीं आपको बता दें 8 टाइम नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता जी, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल। और वहीं पटेल नागेंद्र रेड्डी, इनको अपॉइंट किया है ट्रेजरर ऑफ दी TTFI, मतलब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। वहीं आपको बता दें TTFI को फॉर्म किया गया था 1926 में, और इसके हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेय दीपम चैरोट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, मीन्स कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर ये कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है, ठीक है। आप देखते हैं फोटो इसका है। और वहीं आपको बता दें कार्तिकेय दीपम रथ यात्रा जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर जो जगह है जिसका नाम है मदुरई डिस्ट्रिक्ट है। मदुरई डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम आपका पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं थिरुपरन कुंदरम, ठीक है। थिरुपरम कुंदरन जो जगह है, यहाँ पे ये आपका उत्सव शुरू मनाया गया है। और ये आप बता दूं 2 साल बाद मनाया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल पहले नहीं मनाया गया था ये फेस्टिवल, ठीक है। और वहीं आपको बता दें ये फेस्टिवल तमिलनाडु के अलावा बाकी राज्यों में मनाया जाता है, जैसे केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो तमिल पीपल होते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस फेस्टिवल के अंदर हमारे जो इनका जो साहित्य होता है, तमिल लोगों का साहित्य, जिसका नाम है अहनानूरू, ठीक है। अहनानूरू इनका साहित्य का नाम है, तो याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि अहनानूरू किसका साहित्य है, तो ये आप याद रखिए, तमिल का ये साहित्य है। और इसमें क्या है, इसमें कलेक्शन है किसकी, पोएम की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इसके अंदर, जो इसमें पढ़ी जाती हैं इस फेस्टिवल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकेम दी 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, मीन्स भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है संकल्प गुप्ता, भरत सुब्रमण्यम, वी प्रणव, या आदित्य मित्तल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आदित्य मित्तल। जी हाँ, आदित्य मित्तल, आप फोटो देखते हैं इनका, ये बन गए हैं 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आपको बता दें 16 ईयर ओल्ड आदित्य मित्तल बन गए हैं इंडिया के 7th चेस ग्रैंड मास्टर स्पेन के अंदर, ठीक है। स्पेन के अंदर टूर्नामेंट चल रहा है, उस टूर्नामेंट के अंदर ये बन गए हैं। जो टूर्नामेंट है उसका नाम है एब्लोब्रिगाट
ओपन टूर्नामेंट जो कि स्पेन के अंदर हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें इसमें जो ग्रैंड मास्टर बनने के 3 नॉर्म्स होते हैं, मतलब 3 आपके नियम होते हैं, उन तीनों के नियम को फॉलो करना पड़ता है। उन तीनों को इन्होंने फॉलो करके उन्होंने अपना एक टाइटल अपने नाम कर लिया है और इन्होंने टोटल 2500 ELO पॉइंट्स भी बना लिए हैं अपने 6 राउंड जो कि हो रहे थे स्पेन के अंदर। जो टूर्नामेंट है ना आपका ये EOT टूर्नामेंट हो रहा था, इस टूर्नामेंट के अंदर। वहीं आपको बता दें इन्होंने एक ड्रॉ मैच भी खेला है स्पेन के नंबर 1 प्लेयर जिनका नाम है फ्रांसिस्को वालेजो पोंस, ठीक है, इनके साथ इन्होंने एक ड्रॉ मैच भी खेला है। और बता दें जो आपके जो आदित्य मित्तल हैं ये 5वें भारतीय बन गए हैं 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर ये 5वें ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले भरत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, वी प्रणव और प्रणव आनंद, इन चारों ने भी ये अपना टाइटल अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 बीन हेल्ड, मीन्स बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या पेरिस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए रोम। जी हाँ, रोम के अंदर आयोजित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। आप देखते हैं फोटो है उसका। आपको बता दें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, इसने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो कि हो रहा है रोम, इटली के अंदर। और आपको बता दें इंडिया की तरफ से सुश्री शोभा करंदलाजे जी जाएंगी जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। प्रेजेंट में ये रिप्रेजेंट करेंगी भारत को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेटेड, मीन्स 19वां विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी गोवा। जी हाँ, गोवा के अंदर ये आपका आरोग्य के नाम उद्घाटन, ये जो आपका है आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना वो है थीम, याद रखिएगा बस, थीम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थीम इसकी क्या रही है? तो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो याद करिएगा, अगर मैंने आपको पुराने करंट अफेयर आप मेरे देखते लगा रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि ये कहाँ मनाया जाएगा और इसकी थीम क्या होगी, ठीक है। तो थीम याद कर लीजिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपसे पूछी जाती है। तो इसकी थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि और लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद।